हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज करवाएंगे कक्षा 9वीं का क्या परमाणु एवं अणु चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बहुत स्कोरिंग वाला चैप्टर है। इसको अच्छे से पढ़ना, हिंदी में पढ़ाया जाएगा आज, बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग। 500 बीसी पहले, 500 बीसी पहले मतलब 500 साल पहले। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है? जीसस थे, जीसस तो जानते हो है ना, जिनको लटका दिया गया था। उनके मरने से 500 साल पहले की बात है। एक इंडियन फिलोसोफर थे जो विचारते हैं। फिलोसोफर का मतलब होता है जो विचारते हैं। विचारने का मतलब पहले पंडित जैसे लोग हैं, क्या कुंडली विचारते हैं? ऐसे पहले के टाइम पे भी रहते थे लोग। ठीक है, पहले के टाइम में साइंटिस्ट नहीं रहते, कौन थे? विचारने वाले रहते थे। ठीक है, कौन थे? उनका नाम क्या था विचारने वाले का? महर्षि कानद नाम था उनका। क्या नाम था? महर्षि कानद। उन्होंने किसके बारे में बताया? पदार्थ के बारे में बताया। पदार्थ के बारे में बताया इन्होंने। जो पदार्थ है, अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, हमें क्या मिलेगा? परमाणु मिलेगा। और परमाणु से छोटा कोई चीज होता नहीं है। इन्होंने ऐसे बताया था। ठीक है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं, जब वह सबसे छोटा हिस्सा आ जाए और फिर हम ना तोड़ सके, ऐसे हिस्से को परमाणु बोलते हैं। महर्षि कानंद ने क्या बताया? अगर हम किसी पदार्थ को, पदार्थ क्या है? जो चीज क्या है? जगह घेरती हो। पेंसिल ले लो, पेन ले लो, मार्कर ले लो, कोई भी चीज क्या है? जगह घेरती है। अगर हम उसे तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए और उसका सबसे छोटा हिस्सा है जिसे हम और ना तोड़ सकें, उसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। ऐसा किन्होंने बोला? महर्षि कानद ने। ठीक है, अब महर्षि कानद के बाद, भाई महर्षि कानद ने तो बता दिया कि हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाए सबसे छोटी चीज क्या मिलेगी? परमाणु मिलेगी। ठीक है, अब इसके कुछ सालों बाद दो ग्रीक फिलोसोफर आए, विचारने वाले थे, पर ये कहां के थे? ग्रीक के थे, फिलोसोफर थे, है ना। नाम क्या था? डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस नाम था। ठीक है, डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस नाम था। इन्होंने भी यही बताया, बस इन्होंने किसमें बताया? इंग्लिश में बताया। और मैटर को क्या बता दिया इन्होंने? वो पदार्थ क्या बताया? मैटर बताया। परमाणु को क्या बताया? एटम बता दिया। और इन्होंने सेम चीज बिल्कुल ये सहमत थे। किससे सहमत थे? हमारे जो महर्षि कानद थे उनसे बिल्कुल क्या थे? सहमत थे। ठीक है, कि हाँ, अगर हम किसी चीज पदार्थ को तोड़ते जाए और सबसे छोटी चीज क्या मिलेगी? हमें परमाणु मिलेगी। बस इन्होंने क्या बताया? पदार्थ को मैटर बता दिया और परमाणु क्या बताया? एटम बता दिया। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी चैप्टर पढ़ा होगा, ये इंग्लिश में भी चैप्टर है, नाम क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु एवं अणु। ठीक है, अब कई सालों बाद कौन आए? डाल्टन जी आए। ठीक है, डाल्टन क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने पता है अच्छे तरीके से बता दिया कि मतलब परमाणु है क्या, क्या चीज है परमाणु, है ना, कैसे है, क्या चीज है, सब चीज बता दिया अच्छे से डाल्टन जी ने। इन्होंने पूरे विज्ञान को ही बदल दिया। किसने? डाल्टन ने। इन्होंने अपने क्या दिए? इन्होंने नियम दिया, अलग अलग सिद्धांत दिए कि परमाणु ऐसे, ये है, वो है। इन्होंने पहला सिद्धांत क्या दिया? सारे पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला था पदार्थ जो है छोटे छोटे कण से मिलके बने, और छोटे छोटे कण को क्या बताया था इन्होंने? परमाणु बताया था। दूसरा पॉइंट क्या था? परमाणु को और छोटे छोटे भागों में नहीं करा जा सकता, और ना तो हम बना सकते और ना तो नष्ट कर सकते। इन्होंने बोला परमाणु है, परमाणु क्या सबसे छोटी चीज है ना। अब परमाणु को और छोटा ना करा जा सकता, मतलब अब परमाणु को और छोटा नहीं कर सकते, है ना। और ना तो हम उसे नष्ट कर सकते, मतलब परमाणु इतना छोटा हो कि हम खत्म भी नहीं कर सकते, ना तो हम किसी तरह बना सकते परमाणु को। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या बताई थी? परमाणु बहुत प्रकार के हैं। परमाणु बहुत प्रकार के हैं, है ना। इसका परमाणु अलग होगा। अब देखो, टी शर्ट है, टी शर्ट का परमाणु अलग होगा, एक बोर्ड का परमाणु अलग होगा। हर मतलब हर किसी का परमाणु अलग अलग होगा। परमाणु बहुत तरीके के होते हैं। जितने प्रकार के तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। अब जितने प्रकार के तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु, मतलब क्या है? हमारे तत्व कितने? 158 तत्व हैं, है ना। तो इतने ही प्रकार के क्या है? परमाणु हैं। ये तो तत्वों से मिलकर बनी है। ये क्या नाम है? ये तो लकड़ी है, लकड़ी को छोड़ो, ये एल्यूमिनियम है ना। ये क्या है? तत्व से मिलकर बनी है। तत्व है एक तरीके का। जितने तरीके के तत्व हैं उतने तरीके क्या है? परमाणु हैं। तीन नियम ये हैं और आगे भी नियम बताते हैं। अब डाल्टन जी ने चौथा पॉइंट क्या बताया था? चौथा क्या बताया था? एक जैसे तत्व के परमाणु एक जैसे होंगे, इसका मतलब उनका भार, माप, रासायनिक गुण एक जैसे होगा।
मतलब क्या है, अगर हमारा क्या है, एक जैसा तत्व के परमाणु, मतलब मान लो हमने क्या लिया, एक जैसे के लिए तत्व लिए, ठीक है, दोनों क्या क्या है, लोहा लोहा है ना। अगर हमने इसका एक परमाणु निकाल लिया, इसका एक परमाणु निकाल लिया, संभव नहीं है निकालना, पर मान लो हमने एक परमाणु निकाल लिया, तो दोनों क्या है, लोहा है। इनका कहने का मतलब क्या है, अगर दोनों क्या है, लोहा है, तो इनके परमाणु जो होंगे दिखने में कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब दिखने में कैसे होंगे, एक जैसे ही लगेंगे। अगर इनका भार नापा जाए, इनको भार, इन दोनों का भार नापा जाए, तो इन दोनों का भार भी क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और इन दोनों का अगर साइज नापा जाए, आकार देखा जाए, सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और उसका क्या है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। रासायनिक गुण से क्या मतलब है, रासायनिक गुण से क्या मतलब है, अगर लोहा है, अगर इसे हम पानी के साथ क्या कर दें, पानी के साथ मिला दें, तो इसमें क्या लगेगा, जंग लगेगा। इस वाले लोहे को भी जंग लगेगा, इस वाले लोहे को भी जंग लगेगा। इसके तो क्या है, रासायनिक गुण भी क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। अब दूसरा क्या बताया था, अगर अलग अलग तत्व के परमाणु ले लें, ठीक है, अलग अलग तत्व के परमाणु ले, एक लोहा ले लो, एक ले लो सोना, ठीक है। अब इनके परमाणु कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, परमाणु भी अलग रहेंगे। ये लोहे का परमाणु है, सोने का परमाणु है, तो इनका भार क्या रहेगा, भार भी अलग रहेगा, और दिखने में कैसे लगेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। और जो इनको, जो इनकी क्या है, रासायनिक गुण है, वो भी क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। लोहा पानी से कर लेगा, और सोना पानी से क्या करेगा, नहीं करेगा। अब पानी में जंग लग जाएगा, सोने में नहीं लगेगा, लोहे में लग जाएगा। दोनों का रासायनिक गुण भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब वो छठा क्या बताया था, किसी भी एक जैसे तत्व के परमाणु या फिर अलग अलग तत्व के परमाणु को मिलाकर छोटे पूर्ण संख्या का अणु का मिश्रण बनता है। अणु का मिश्रण क्या है, मतलब H2O है। अब दो अलग अलग क्या है, परमाणु हैं, इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, अणु बनाया है। ये हमारा क्या मिश्रण है, ठीक है। ये छोटे पूर्ण संख्या में हमने लिया है, H2O1, ठीक है। बस इतना बताया। सातवां क्या बताया था, किसी भी मिश्रण में दिए गए संख्या स्थिर रहेगी और उसका परमाणु भी स्थिर रहेगा। मतलब क्या है, अगर कोई मिश्रण बना है, जैसे पानी का मिश्रण बना है H2O, है ना, तो हमेशा क्या रहेंगे, जो हाइड्रोजन है दो ही रहेंगे, और ऑक्सीजन कितना रहेगा, एक ही रहेगा, है ना। ये क्या है, स्थिर रहेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। और इन्होंने आठवें में क्या बताया, दो अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग अनुपात में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 7:1 में है, पानी मिल रहा है, हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। अगर दो हाइड्रोजन ले ले, एक ऑक्सीजन ले ले, तो पानी मिलता है। इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ किसी और अनुपात में मिलकर बना दें, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ और मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। ऐसे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 5 ले लो, कुछ और मिल जाएगा। अगर हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 3 है, तो कुछ और मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। और हमें अलग अलग चीज मिलती जाएगी, अलग अलग मिश्रण मिलता जाएगा। इनके 8 पॉइंट का कहने का मतलब ये था। अब इन्होंने क्या क्या गलतियां करी, वो भी तो पढ़ेंगे भाई। अब ये तो है नहीं भाई, इतने भगवान तो है नहीं भाई, हर चीज सही बता देंगे। सही बात है कि नहीं। अब भाई हर चीज सही थोड़ी ना बता देंगे, साइंटिस्ट है, मानते हैं कुछ बहुत गलती हुई होगी, पर इन्होंने सिद्धांत दिए थे। इनसे गलती क्या हुई थी, इन्होंने परमाणु को सबसे छोटा बताया था, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने। इनके इसके अंदर भी छोटी छोटी चीजें क्या हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। तो अब सबसे छोटा क्या हुआ, अब एटम के अंदर ही आ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो सबसे छोटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो हुआ, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्होंने आइसोट्रॉप के बारे में नहीं बताया था। आइसोट्रॉप क्या है, एक जैसे तत्व के, क्या नहीं बताया था, इन्होंने बताया था अगर एक जैसे तत्व है तो उनके मास जो भार है वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे क्या है, इन्होंने क्या बताया था, अगर एक जैसे तत्व है तो उनका भार भी क्या होगा, एक जैसा होगा, वो दिखेंगे भी कैसे, एक जैसे ही दिखेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि मतलब एक जैसे तो हैं, ये भी कार्बन ये भी कार्बन है, एक जैसे हैं, लेकिन उनका भार क्या है, अलग अलग है। ये चीज इन्होंने नहीं बताई थी, ठीक है। इसका भार कितना, 14, इसका 14, वो इसका 12, इसका 14 है, ठीक है। ये चीज इन्होंने नहीं बताई थी। अब देखो फ्रेंड्स, डाल्टन तत्व के प्रतीक। डाल्टन तत्व के प्रतीक का मतलब है जो डाल्टन ने
अपने प्रतीक बताए थे। हाइड्रोजन को कैसे बताया था, ऐसे बताया था। ऑक्सीजन को ओ से बताया था, नाइट्रोजन को देखो ऐसे बताया था, सल्फर को ऐसे बताया, लेड को ऐसे बताया, कॉपर को ऐसे बताया था, जिंक को ऐसे, पारा को ऐसे। ठीक है, पर आज के टाइम पे जो प्रतीक है वो कैसे है, तत्व क्या है, हाइड्रोजन, उसके प्रतीक क्या है, ऐसे। कॉपर का सीयू, जिंक का जेडन, लेड का टीबी, जो आज के समय में जो प्रतीक है। सुनो, परमाणु का आकार, अब बोला गया है परमाणु का आकार कितना है, परमाणु का जो साइज है, आकार है, वो कितना है। परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है, तो सबको पता है, परमाणु दिखता भी नहीं है, इतना छोटा होता है उसका आकार, है ना। अगर हम कॉपर के 35 मतलब 3,50,00,000 परमाणु को, किसके, कॉपर के 3,50,00,000 परमाणु को एक के बाद एक रखते जाएं, एक के बाद एक का मतलब क्या है, लाइन से एक के बाद एक रखते जाएं, है ना, तो वो क्या होगा, A4 साइज शीट देखिए, A4 साइज शीट कितनी होती है, बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है, उसकी जो मोटाई है उसके बराबर होगा। मतलब तुम थिकनेस देखो, ये क्या है, शीट मान लो, इससे पतली होती है, ये मान लो शीट रखी हुई है, एक शीट है, जो इसकी मतलब चौड़ाई है, मतलब मोटाई है, मोटाई देखिए कितनी पतली सी होती है, उसके बराबर होगी। हम 3,50,00,000 परमाणु को जब रखे हैं एक के बाद एक, उतनी क्या होगा, मोटाई के बराबर होगा। समझ लो, अब देखो कि परमाणु कितना छोटा होता है कि देख भी नहीं सकते। अब देखो, कार्बन 12 को संदर्भ लेते थे, मतलब हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को हम एक तरीके से संदर्भ ले, संदर्भ का मतलब एक तरीके से रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस का मतलब, अब मान लो 1 किलो हमने क्या रख दिया, रेफरेंस है, रेफरेंस है, एक कबाड़ी वाला है, ठीक है। आपके पास है 50, मतलब मान लो बहुत सारा सोना है, सोना नहीं, लोहा है, लोहा, बहुत सारा लोहा है ना, मान लो 1 टन लोहा है, 1 टन क्या है, लोहा है। अब उसके पास कितना बाट होगा, मान लो 5 किलो का उसके पास रेफरेंस है, मतलब 5 किलो का मैक्सिमम बाट है ना, तो वो तराजू लेगा, तराजू लेगा, एक तरफ 5 किलो रखेगा, ये थोड़ी ना 1 टन एक साथ रख देगा, वो थोड़ा थोड़ा करके रखेगा ना, पहले 5 किलो निकालेगा, फिर निकाल देगा, ये रख देगा अदर साइड में, फिर 5 किलो निकाल लेगा, फिर तोलेगा, फिर रख देगा दूसरी साइड, फिर 5 किलो, ऐसे करके निकालता रहेगा। तो मतलब उसके लिए रेफरेंस क्या हो गया, 5 किलो का बाट उसके लिए क्या हो गया, रेफरेंस, मतलब संदर्भ हो गया 5 किलो का बाट। अब 1 टन निकालना है, 1 टन तोलना है, तो 1 टन तोलने के लिए एक साथ थोड़ी ना रख देगा, क्योंकि उसके पास क्या है, 5 किलो का ही तो बाट है। समझ रहे हो, ऐसे यहां पर क्या है, अगर हम क्या निकालना है, पहले के टाइम पे हम किसे लेते, कार्बन 12 को संदर्भ लेते थे, रेफरेंस लेते थे, किसका, परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए। परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते थे, अगर हम एक कार्बन के परमाणु के 12 टुकड़े कर दे, तो वह एक एएमयू, एएमयू मतलब एक संदर्भ मान लो, के बराबर हो जाएगा, है ना, एक के बराबर हो जाएगा, मान लो 1 किलो के बराबर हो जाएगा, है ना, 1 किलो के बराबर मान लो, है ना। अब मान लो एक 1 किलो होता नहीं है, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, है ना, मान लो एक ले लिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटम है, इसको निकालना है, इसका 5 किलो मास था, है ना, तो क्या हो गया, 5 AMU के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां रखा 5 AMU के बराबर हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे छोड़ो। मान लो एक तराजू लिया, 1 AMU, एक रखा, 1 kg रखा, मान लो यहां पर है ऑक्सीजन का एटम है, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु है, परमाणु है ऑक्सीजन का, 1 किलो रखा, नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की साइड चला जा रहा है, ऊपर की साइड क्यों, इसका वजन कम होगा, इसका ज्यादा होगा, है ना। फिर यहाँ पे 2 रखा, 2 AMU रखे, AMU, तो भी देखा ये ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा नीचे आया, ठीक है, 3 रखा, 4 रखा, देखा कि 4 के बराबर आ गया, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो 4 AMU के बराबर आ जाएगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का AMU कितना हो जाएगा, 4 AMU, मतलब इसका जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 AMU के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते थे हमने, किसको माना था रेफरेंस, मतलब संदर्भ किसे माना था, कार्बन को माना था। पहले किसे मानते थे हम, हाइड्रोजन के, पर हाइड्रोजन से हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब देखो
तत्व चिन्ह परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान निकालना बताया था। कार्बन 12 को क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। मतलब रेफरेंस का मतलब क्या बताया था, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है द्रव्यमान, 1, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, 14। कार्बन का कितना है, 12। 12 ही टुकड़े करे थे कार्बन के, तो इसका तो साफ पता लग रहा 12 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही है, ठीक है। सोडियम कितना है, 23 के। ऑक्सीजन 16, क्लोरीन का क्या है 35.5, ठीक है। ये इसका द्रव्यमान है परमाणु का।